नॉन एक्वस सॉल्वेंट एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि वीक एसिड और वीक बेस के डिसोसिएशन को सपोर्ट करेगा। यानी ये सॉल्वेंट चाहेगा कि वीक एसिड और वीक बेस दोनों ही बढ़िया तरीके से डिसोसिएट हो, ज़्यादा डिसोसिएट हो और बढ़िया एंड पॉइंट हमें मिले। और इसके साथ साथ एनालाइट के बिहेवियर को भी अल्टर करेगा। एनालाइट यानी जिसको हमें डिटरमाइन करना है, जिस पर हमने स्टडी करनी है, तो उसका डिसोसिएशन बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, घट तो नहीं हो, बढ़ रहा है, तो इसलिए उसका एनालाइट का बिहेवियर भी चेंज होगा, अल्टर होगा। नॉन एक्वस सॉल्वेंट तुम्हारा 4 टाइप का है। तो पहले बात करते हैं एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। एम्फीप्रोटिक, एम्फोटेरिक नाम सुना होगा, वैसे ही एम्फीप्रोटिक है, यानी ऐसा सॉल्वेंट जो एसिड की तरह भी एक्ट करे और बेस की तरह भी एक्ट करे। अब ये एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये एसिड की तरह प्रोटोन को डोनेट भी करेगा और बेस की तरह प्रोटोन को एक्सेप्ट भी करेगा। जैसे एसिटिक एसिड और परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एसिड H+ आयन को डोनेट करेगा। और ये जो अपना एसिटिक एसिड है, ये वीक एसिड है, तो ये भी डोनेट नहीं कर सकता है, इसको इसके कंपैरिजन में एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा इसके सामने। तो ये बन जाएगा CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड अगर इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएं, तब ये वाटर के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये H+ आयन को रिलीज करेगा और वाटर को H+ आयन को गेन करना ही होगा। वैसे वाटर भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है। जैसे एग्जांपल एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट के जैसे एग्जांपल ग्लेशियर एसिटिक एसिड, अल्कोहल, डाइऑक्सीन और वाटर। कहा था मैंने एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट यानी ऐसा सॉल्वेंट होता है जो कि ना ही एसिड की तरह एक्ट करेगा ना ही बेस की तरह एक्ट करेगा, यानी ये न्यूट्रल नेचर का होगा। ये ना ही प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा ना ही प्रोटोन को डोनेट करेगा। ये केमिकली इनर्ट होता है, इसके पास लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये आयोनाइज्ड नहीं होगा और ना ही आयोनाइज्ड करेगा। एप्रोटिक सॉल्वेंट आयोनाइज तो करेगा ये, लेकिन आयोनाइज्ड नहीं होगा। एप्रोटिक सॉल्वेंट को ऐड किया जाता है आयोनाइजिंग सॉल्वेंट में टू शार्पन एंड पॉइंट। जो एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इसको आयोनाइजिंग सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है, जिससे एंड पॉइंट हमें बहुत शार्पन मिले। इसका उपयोग रिएक्शन मिक्सचर को डाइल्यूट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे एग्जांपल इसमें आ गए टॉलिन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड।